मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का, कौन सा, हिंदी का जो SEC का जो पेपर होगा आपके सामने, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का साक्षात्कार स्तंभ व फीचर लेखन का, कौन सा पेपर होगा, साक्षात्कार स्तंभ व फीचर लेखन का जो पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, अच्छे से अपन इस क्लास को देखने वाले हैं। समझ में आ गया? चैनल सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट दिया था, अभी तक आप बच्चों ने वो 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा नहीं किया है, कर दो भाई। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सारा का सारा कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन इसकी बात करें पेपर की, तो अधिकतम अंकों की बात करें 70 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा। उसमें से आपको 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर होने चाहिए? 28 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। टाइम की बात करें तो 3 घंटों का समय होने वाला है। कितने घंटे होने वाले हैं? 3 घंटों का आपके पास समय होगा इसको करने के लिए। इस पेपर में आपके सामने 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं: साक्षात्कार, इंटरव्यू, स्तंभ और फीचर लेखन। समझ में आ गया? स्तंभ आपके सामने, स्तंभ क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, कोई अन्य व्यक्ति आकर आपके अखबार में कोई लिख रहा है। स्तंभ मतलब आप खुद लिख रहे हो उस अखबार के अंदर, संपादकीय के रूप में, एडिटोरियल के रूप में उसको बोला जाता है। और फीचर लेखन आपको पता है सभी बच्चों को, जो कोई और व्यक्ति आकर लिखता है। यूनिट फर्स्ट की बात करें जिसमें इंटरव्यू से संबंधित टॉपिक है। किससे संबंधित? इंटरव्यू से संबंधित आपके सामने टॉपिक देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, फिर उसकी कितनी प्रविधि होती है और उसका क्या महत्व होता है, उससे सारे के सारे टाइप से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें, साक्षात्कार की परिभाषा देते हुए उसके उद्देश्य, प्रकार और महत्व का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है? इंटरव्यू की परिभाषा देनी है। क्या करनी है आपको? साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार की परिभाषा देनी है तथा उसके उद्देश्य, क्यों कोई भी इंटरव्यू को बनाया जाता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और उसका क्या महत्व होता है इंटरव्यू का, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आता है। डिफाइन द इंटरव्यू एंड डिस्क्राइब द इट्स ऑब्जेक्टिव, टाइप एंड इंपॉर्टेंस इन डिटेल। उसका डिटेल आपको इंपॉर्टेंस बताना है। साक्षात्कार की प्रविधि को स्पष्ट करते हुए प्रभावी साक्षात्कारों की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। क्या करना आपको? साक्षात्कार की प्रविधि को स्पष्ट करना है। टेक्निक, प्रविधि क्या होती है आपके सामने? टेक्निक को आपके सामने एक्सप्लेन करना है। तथा एक इफेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है, एक इफेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। एक इफेक्टिव इंटरव्यू क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा प्रश्न है। क्लेरिफाई द इंटरव्यू टेक्निक एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव इंटरव्यू। एक इफेक्टिव इंटरव्यू कैसा होता है उसके बारे में बताना है। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए सामाजिक तथा पत्रकारिता के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? साक्षात्कार के, इंटरव्यू के, जो इंटरव्यू होता है उसके अलग अलग प्रकार के टाइपों के बारे में बताना, उसके कितने टाइप होते हैं, तथा सामाजिक व पत्रकारिता के महत्व को भी स्पष्ट करना है। सोशल इंटरव्यू कौन से होते हैं? कौन सा इंटरव्यू? सोशल इंटरव्यू कैसा होता है आपके सामने, और पत्रकारिता के महत्व को, जो आपके सामने जर्नलिज्म है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। चलिए, यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको बता दिया है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें जिसमें स्तंभ लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं, जहां पर समाचार पत्र, कौन सा? समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर होता है उसकी विविध स्तंभ विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। समय समय का ज्ञानवर्धक मनोरंजन सामग्री, जो अलग अलग प्रकार की जो सामग्री होती हैं एक पत्रकार लेखन में, उससे संबंधित आपके चीज़ों के बारे में बताएंगे। प्रश्नों की बात करें आपके सामने, स्तंभ लेखन का क्या तात्पर्य है? व्हाट डू मीन बाय कॉलम राइटिंग? जो कॉलम राइटिंग करी जाती है, कॉलम राइटिंग जो आपके सामने करी जाती है, कॉलम राइटिंग क्या होती है? स्तंभ लेखन क्या होता है भाई? आपके सामने जो अखबार होता है उसके अंदर कोई भी न्यूज़ को लिखा जाता है। क्या है? कोई भी न्यूज़ है उसको आपके सामने जो बताया जाता है उसको स्तंभ लेखन या कॉलम राइटिंग के नाम से जाना जाता है। इसके कितने स्वरूप होते हैं? क्या होते हैं? इसके कितने स्वरूप होते हैं और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में बताना है। व्हाट डू मीन बाय कॉलम राइटिंग? डिस्क्राइब द नेचर एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगले वाला प्रश्न है, समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभों का वर्णन करते हुए स्तंभ लेखन की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? जो समाचार पत्र है उसके विभिन्न स्तंभों के बारे में बताना है। क्या बताना है? जो समाचार पत्र है उसके विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं उसका वर्णन करना है, तथा स्तंभ लेखन, कौन सा लेखन? स्तंभ लेखन की प्रक्रिया के बारे में भी आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
समय सामयिका, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन विषयों के स्तंभ लेखन का महत्व के बारे में विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? समय सामयिका, एनालाइज द इंपोर्टेंस ऑफ कॉलम राइटिंग इन कंटेम्प्रेरी, मतलब जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से कौन सा कंटेंट है वो वायरल होने वाला है, उसके बारे में आपको बताना है। इंफॉर्मेटिव, नॉलेज और इंटरटेनमेंट टॉपिक्स को आपको विस्तार से बताना है। चलिए, यूनिट नंबर 3 में फीचर लेखन से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको विषय चयन करना है। क्या करना होता है? कौन से विषय पे कंटेंट लिखोगे उस विषय को चयन करना है, सामग्री का निर्धारण करना और लेखन प्रविधि के बारे में बताना है। सामाजिक कंटेंट मतलब सोशल कंटेंट, समाज में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं उस पर लिख रहे हो। इकोनॉमिक्स पे कंटेंट लिख रहे हो, है ना। कल्चर से संबंधित कंटेंट लिख रहे हो। साइंस से संबंधित, इन्वायरमेंट और स्पोर्ट्स से संबंधित कंटेंट, कौन सा कंटेंट आप लिख रहे हो, इसके बारे में आपको बताना है। पहला प्रश्न है, फीचर लेखन की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है? आपको फीचर लेखन के बारे में एक्सप्लेन करना है। कौन से वाले लेखन में? फीचर लेखन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट है भाई, क्या है? इंपॉर्टेंट है, फीचर लेखन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसका स्वरूप कैसा होता है, क्या होता है इसका स्वरूप कैसा होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके विशेषताएं क्या होती हैं, इसके आपके सामने इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में भी आपको बताना है। फीचर लेखन की प्रवृत्ति व विषय चयन की प्रक्रिया का विस्तृत विवेचना कीजिए। क्या करना है? जो फीचर लेखन होता है, कौन सा लेखन होता है? जो फीचर लेखन होता है आपके सामने, फीचर लेखन की जो प्रवृत्ति होती है और जो विषय चयन की प्रक्रिया होती है, कौन किसकी प्रक्रिया होती है? जो कोई भी टॉपिक चयन कर रहे हो, जो विषय का जो चयन कर रहे हो, उस विषय चयन के आपके सामने विस्तृत जो विवेचना उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डिस्कस इन डिटेल द टेक्निक ऑफ फीचर्स राइटिंग एंड द प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन, आपको डिटेल में बताना है कौन कौन सी जो टेक्निक है जो फीचर राइटिंग में जिनका प्रयोग करना है और प्रोसेस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन में जिनका प्रयोग करना है। सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विषयों की फीचर लेखन के महत्व का विश्लेषणात्मक रूप से बताइए। क्या करना है? सामाजिक, कौन सा टॉपिक? सामाजिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक और जो कल्चरल आपके सामने जो कंटेंट होता है उसके बारे में फीचर लेखन कॉलम राइटिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में बताना है। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर राइटिंग ऑन सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल टॉपिक, तो सारे के सारे टॉपिक्स पर आपको बताना है। तुलनात्मक अध्ययन की बात करें तो ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपके एग्जाम से संबंधित। जो आपका पेपर है, क्या है? जो आपका पेपर है वो भाई 70 नंबर का जरूर आता है, उसमें आपको 28 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें से 30 नंबर आपके सामने, इन 70 नंबर के अलावा 30 नंबर आपके सामने कॉलेज वाले भेजते हैं, जिसमें आपको 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 12 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो इस हिसाब से 100 में से आपके सामने 40 नंबर, कितने? 100 में से 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको अच्छे से इन बातों को पकड़ लेना है। पेपर की बात करूं तो पेपर वही आपके सामने पार्ट ए और पार्ट बी में देखने को मिलता है। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 के 10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको 50 शब्दों में, कितने शब्दों में? 50 शब्दों में करना होता है। 50 शब्दों का अर्थ है आपको 5 से 7 लाइन में इनका सॉल्यूशन आपको बनाना है। कितने लाइन में? 5 से 7 लाइन में बनाना है। फिर आता है पार्ट बी। क्या आता है? पार्ट बी। पार्ट बी में आपके सामने कितने आते हैं? आपके सामने वही 10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको छूट मिलती है। क्या मिलती है? छूट मिलती है। उसमें से 5 क्वेश्चनों को आपको करना होता है। क्या करना होता है? 5 क्वेश्चंस को करना होता है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस में 500 शब्दों में, कितने शब्दों में? 500 शब्दों में जिनका सॉल्यूशन बनाना था। 500 शब्दों का अर्थ है आपको 3 पेज। एक इंपॉर्टेंट बात है, 1% प्रत्येक यूनिट से आपको करना अनिवार्य है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न आएगा, अच्छे से करके चले जाना। एसएससी का पेपर है, वीडियो क्लास भी जरूर से लाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।